सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट? सोल प्रोप्राइटरशिप के Yes, बारे ma'am. में हमने पढ़ा, हु इज सोल प्रोप्राइटर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है? आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से पहले मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, कौन सा सूटेबल है बिजनेस अगर आप एक नए बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, और बेसिकली इनके बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को नहीं बताया था, लेकिन उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है? और कुछ बुक में आपके ज्यादा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं? हु इज सोल प्रोप्राइटर? हु इज सोल प्रोप्राइटर? रेज योर हैंड। सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं? यस अनीशा? Yes, ma'am. Sole proprietor is an individual or a single person who manages his business with less effort and low investment. Very good. प्रत्यय? Yes, ma'am. इसमें कुछ ऐड हो सकता है मैम. Sole proprietor हाँ. may be appointed 1 or 2 person, and anyone who want to start their business, sole proprietor is the best way for them, because in sole proprietorship they can start their business in a very small investment. And yes ma'am. Very good. in sole अच्छा बोल दे, मैं बोल ही देते हैं, नहीं तो नहीं रह पाएगा. In sole proprietor they can take their profit individually, and if the company will in the fall, if the company, जैसा कि उस दिन आपने अनीशा पे एग्जांपल लिया था कि कंपनी अगर डिक्लाइन में जाती है तो भी लॉस सिर्फ एक को ही लेना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में जाती है तो वो भी किसी एक इंडिविजुअल को ही लेना पड़ेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट गौरव. Yes, ma'am. Sole proprietorship is a form of business organization which is managed by a single person. सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट द सोल प्रोप्राइटर इज एन सिंगल इंडिविजुअल. यानी सोल प्रोप्राइटर का हिंदी की मतलब क्या होता है? एक मालिक, ठीक है? और एक मिनट, सीक्रेसी होता है तो आप बताएं थे, लेकिन मैम इसमें मैम रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं सोल प्रोप्राइटर में? सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, बट एज कंपैरिजन टू अदर, जैसे आपका जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, फिर नॉर्मल कंपनी हो गया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम प्रोसेस है. एक एक्ट के थ्रू इसको बेसिकली रजिस्टर करवाना होता है म्युनिसिपल एरियाज के पास, ठीक है? म्युनिसिपल एरिया में जो आपके ऑफिस रजिस्ट्रार प्रेजेंट है, वहां पर आपको एक एक्ट के थ्रू से इसको रजिस्टर कराना होता है. वो हम आज कवर करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और लिखवाना भी है मुझे उसमें, ठीक है? तो एज कंपैरिजन टू अदर कंपनी, सोल प्रोप्राइटर जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बट एज सच जो आपकी कंपनी में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आपको पहले फॉर्म फिल करना है, फिर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर अपनी कंपनी का नाम जो डिसाइड किया है, कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलना, एंड आफ्टर दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस. इट इज अ लॉन्ग टर्म, राइट? बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज नॉट गोइंग टू टेक सच अ टाइम. मतलब इतना टाइम वो नहीं लेंगे, इतना लॉन्ग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? एनी वन हैव एनी डाउट? 10 to 20 days can be registered. Within 10 to 15 days definitely you will start your business. मतलब 10 से 15 दिन में आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन है. बाकी आपके पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा बुटीक स्टार्ट कर रहे हो, शॉप स्टार्ट कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है? लेकिन 10 से 15 दिन में आप लीगली यू कैन स्टार्ट द बिजनेस. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप 15 दिन के बाद एक्सीड करना चाहते हो, कम करना चाहते हो. मतलब 10 to 15 days is enough. Anyone else have any thought? Some less compliances, control over the business, quick decision making. Very good. Ma'am, because sole proprietorship, ma'am, can be easily started, and there is this economical, and it need less expense than other business such as partnership. And decision making here, the owner can take quick decision and control over the business. The sole proprietor have a proper control and a complete control over their business. Very good. Next, disadvantages. Yes, Anisha. Anisha, Yes, disadvantages. Yes, ma'am. The first disadvantage is unlimited liability. Means the owner of the business have to bear all the liabilities of the. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And second, first one is unlimited liability. Means the person who is responsible for the business have to bear all the
responsibilities and transactions of the business, he will see all kinds of transactions like the supply of raw materials or everything. And the second one is no perpetual succession. Here, perpetual succession means continuous growth of business, means without stoppage. But in sole proprietorship, there is only one person who manages the business, and after his death, the business ends. That's why there is no perpetual succession. See, what is the very good Anisha, perpetual succession का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी के लिए क्या कहा जाता है कि जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी और उसके एम्प्लॉइज, ये दोनों अलग चीज है. यानी अगर कंपनी है, उसके एम्प्लॉइज दोनों अलग अलग है, ठीक है, सिंगल आइडेंटिटी. बिजनेस जो है उनकी आइडेंटिटी उसके एम्प्लॉइज से अलग है. लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ये सिचुएशन नहीं है. आपका बिजनेस पूरा आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है. ऐसे केस में इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आइदर सॉल्वेंसी हो जाए, यानी कि फिर या तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल डाउनवर्ड यानी खत्म हो जाए, प्रॉफिट ही नहीं हो बिजनेस में, बंद हो जाए बिजनेस, ठीक है. सॉल्वेंट हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, यानी बिजनेस बंद हो जाना, ठीक है. ये पॉसिबल है. जब आपको बहुत बड़ा लॉस होगा तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है. या तो फिर किसी की डेथ हो जाए, जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे केस में भी बिजनेस जो है अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं है या फिर कोई उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे केस में भी क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. एंड अगर मान लीजिए कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो इनसेन हो जाए, यानी कि वो पागल हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो आपका जो बेसिकली बिजनेस है वो क्या हो सकता है, बंद हो सकता है. यानी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खत्म हो सकता है. तो इसका मतलब है कि जो उसका पूरा बिजनेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर पे, इंडिविजुअल पे. एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी हैपन, किसी भी तरीके का मिस हैपनिंग होता है, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसे केस में बिजनेस जो है हो सकता है आगे ना चले. तो इसको कहते हैं नो परपेचुअल सक्सेशन, यानी बिजनेस की कंटिन्यूटी का कोई बेसिकली कंटिन्यूअस चले, इसका बेसिकली कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है. एक नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसको लिख लो, शायद वो नेक्स्ट लास्ट क्लास में नहीं हुआ था. दैट इज डिफिकल्ट टू रेज फंड. डिफिकल्ट टू रेज फंड, डिफिकल्ट टू रेज फंड, ठीक है, डिफिकल्ट टू रेज फंड, डिफिकल्ट टू रेज फंड. मैम नो परपेचुअल सक्सेशन में क्या बताया मैम? नो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बिजनेस जो है अगर कुछ भी सोल प्रोप्राइटर को हो गया, यानी वो इंडिविजुअल जो बेसिकली कंपनी बिजनेस चला रहा था, अगर उसको कुछ भी हो गया तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो आगे रन ना कर पाए, यानी आपका बिजनेस खत्म हो जाए, बिजनेस जो है वो डूब जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है. लेकिन ये चीज कंपनी में नहीं होता है, बिकॉज कंपनी जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल पर्सन ओनली, बट दे आर डिपेंडेंट अपॉन, बिकॉज कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होता तो कंपनी में बहुत सारे कंपनी के डेफिनेशंस और बहुत सारे उसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो उसमें एक ये भी है कि जो बिजनेस है उसकी आइडेंटिटी जो होती है, कंपनी जो है उसकी आइडेंटिटी उसके एम्प्लॉइज से अलग होती है, ठीक है. लेकिन वो सोल प्रोप्राइटर में सिचुएशन नहीं है. अगर कंपनी डूबा, मतलब पर्सन गया या पर्सन की डेथ हो गई, कोई भी मिसहैपनिंग हो गया, आपका बिजनेस डूब सकता है, खत्म हो सकता है, बिकॉज ही वाज द सिंगल पर्सन हु वाज मैनेजिंग द बिजनेस, राइट. नेक्स्ट, डिफिकल्टी, डिफिकल्ट टू रेज फंड, डिफिकल्ट टू रेज फंड. डिफिकल्ट टू रेज फंड का मतलब क्या हुआ, बेसिकली अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं हूं और मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, ठीक है. अब मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे लिमिटेड अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, यानी कम पैसे के साथ में बिजनेस शुरू कर सकती हूँ. बट वो कम पैसा है या नहीं है मेरे पास, दैट मैटर्स, राइट. मान लीजिए कि मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है. अब वो मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है एंड आई नीड 4 लाख मोर. इन दैट सिचुएशन जो बेसिकली आपके सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनके लिए फंड को रेज करना मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपैरिजन में मुझे फंड रेज करने में दिक्कत हो सकता है. कैपिटल रेज करने में, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, उसमें मुझे बेसिकली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई लीगल आइडेंटिटी या मेरा कोई ऐसा नहीं है ना कि बेसिकली मैंने शेयर के थ्रू, मार्केट में शेयर्स के थ्रू मैंने पैसे अरेंज कर लिए, ठीक है. तो ऐसे केस में या तो मैं डिपेंडेंट हूँ कुछ बैंक पे या तो कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडीज एंड ऑल पे,
और अगर मुझे फंड नहीं मिला तो मैं हो सकता है बिजनेस ना शुरू कर पाऊँ। लेकिन कंपनी के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कंपनी जो है वो शेयर के थ्रू भी फंड वगैरह रेज कर लेती है, ठीक है। आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स एंड ये सब आते हैं, तो ये काफी टेक्निकल टर्म्स है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट शेयर के थ्रू दे कैन बेसिकली रेज देयर फंड। But in the case of sole proprietorship, they are totally dependent upon the bank for the loan. And if their loan जो है उनके पास अगर कोई बोल सकते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसको वो सबमिट करके या डिपॉजिट करके वो पैसा ले सके, लोन ले सके, तो ऐसे केस में उनको बैंक भी लोन नहीं देगी। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर को फंड रेज करने में प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर हो गया? समझ Yes, में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. इसमें दो चार लाइन लिख लीजिए, इसमें 2-4 लाइन लिख लीजिए। Since a single person is managing the business, since a single person is managing the business, since a single person is managing the business, it is not easy to raise the fund. It is not easy. Since a single person is मैम थोड़ा managing the slowly business, हाँ, since a single person is managing the business, since a single person managing the business, it is not easy to raise the capital or initial investment, to raise the capital or initial investment, to raise the capital or initial investment। ठीक है, आगे लिखिए, the sole proprietor initial investment को हम कैपिटल ही कहते हैं इन शॉर्ट, इसीलिए मैंने और करके लिखवाया है। जो कैपिटल के थ्रू आप बिजनेस को शुरू करते हैं, जो पूंजी लगाते हैं ना, पूंजी, वही होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, Yes, ma'am. started business with capital. हाँ, तो आगे लिखिए, the sole proprietorship firm has no separate legal entity status from the owner, यानी कि जो बिजनेस मेरा शुरू होगा ना, सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस फ्रॉम द ओनर, यानी कोई भी अलग एंटिटी नहीं है बिजनेस का और उसके ओनर का, वो दोनों सेम है। बिजनेस जो डूबेगा तो ओनर को इफेक्ट होगा, ओनर की डेथ हो गई बिजनेस को इफेक्ट होगा, तो यानी कोई सेपरेट एंटिटी तो नहीं है। ऐसे केस में, इन दिस केस, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फंड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी से फंड को बेसिकली आप लेकर आना बहुत मुश्किल है। देखो, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, वहां पर आपके 3-4 पार्टनर्स हैं, सब अपने अपने पैसे को लेकर आते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप फंड का वहां पर फंड रेज करने की दिक्कत नहीं आती। कंपनी क्या करती है, आईपीओ के थ्रू, शेयर के थ्रू फंड रेज कर लेती है। बट सोल प्रोप्राइटर को कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडिविजुअल पर्सन को बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ऐसे केस में पूरा पैसे का अरेंजमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और अगर आप कोई एक छोटे मोटे शॉपकीपर हैं या बुटीक चला रहे हैं, तो ऐसे केस में पूरा फंड, हर चीज, चाहे एम्प्लॉय को पैसा दे, जो भी चीज है वो सब आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा फंड रेज करना एज कंपैरिजन टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पहला जो था आपका एडवांटेजेस था, ये बेसिकली कंट्रोल था। ठीक है, पूरा प्रॉपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस में एक और बेनिफिट है, इजी टू स्टार्ट बिकॉज लीगल कंप्लायंसेस आर वेरी लेस, सो वी कैन इजीली स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा इसमें लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करना, इजीली वी कैन स्टार्ट द बिजनेस। क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर सुपीरियर्स एंड ऑल, only one person is managing the whole business, so the final जो decision होगा वो उसी के हाथ में होगा, तो we can say that the sole proprietor can easily take the decision। तो quick decision हो गया। सिक्रेसी मैंने करवाया ही था आप लोगों को
कि आराम से हम बिजनेस के सीक्रेट्स को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड टू बेसिकली पोस्ट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हमें शो करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, कहीं इंटरनेट वगैरह में, तो हम सीक्रेसी अपने बिजनेस को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है दैट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ओनली वन पर्सन इज मैनेजिंग द बिजनेस, एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरा उसके हाथ में, वो फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपना सकता है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की उसको जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है रहेगा, यानी चेंजेस आर पॉसिबल इन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है चीज की, मॉडिफिकेशन है, चेंजेस की आराम से बेसिकली आपका क्या है, चेंज हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में पॉलिसीज बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, राइट, मिशन होता है, विजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है जहाँ पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, आप बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं कि उनको मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी है, ये सब कुछ है नहीं। तो ऐसे केस में यू कैन इजिली बेसिकली चेंज द जो भी मैनेजमेंट में चेंज करने की जरूरत है, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, लाइक गवर्नमेंट जो है, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड वगैरह हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपके इनकॉर्पोरेशन, आप कौन से एरिया में स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों को फुलफिल करने के बाद, रेगुलेशन को मानने के बाद कोई कंपनी खड़ा करता है। ये सारे रेगुलेशंस और इतने सारे टेंशन नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वी कैन स्टार्ट द बिजनेस with the minimum government regulations by adopting the minimum government regulations, right? नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट लिविंग है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी के अंडर में कोई एम्प्लॉय नहीं हो, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, you are doing whatever you want in your business, like you are basically living a independent life। ठीक है, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं है, आपको कोई सैलरी नहीं पे कर रहा है, आपको किसी सुपीरियर की बात नहीं सुननी, ऑर्डर नहीं सुनना, यू आर द ओनली सोल पर्सन टू मैनेज द बिजनेस, राइट। ठीक है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स बनिए। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है आपका इंडिपेंडेंट लिविंग हो गया, something personality development because you are the only, you will be get experience after 2-3 years when you will start the business। 2-3 सालों में आप एक्सपीरियंस गेन करने लगेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं, आप सोल प्रोप्राइटर जो है वो क्या होता है, वो सब कुछ खुद मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर उसका एक पर्सनल स्टेटस डेवलप होगा। ठीक है, लोग उसको जानेंगे, इंस्पिरेशन मानेंगे, सेल्फ रिलायंस होगा, मतलब अपने आप सारे डिसीजंस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में जो है वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिएगा और अपने आप को वो डेवलप करता रहेगा विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल। तो पर्सनैलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल डेवलप। ठीक है, एंड नेक्स्ट सोशल यूटिलिटी में तो वही आ गया, आप एक इंस्पिरेशन की तरह वर्क कीजिएगा सोसाइटी में, अगर आप एक नोन पर्सन हो गए, बन गए। और आपकी इकोनॉमिक पावर डिफ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के पास बेसिकली एक प्रॉपर बोल सकते हैं यूटिलाइज करने की क्षमता होगी, किस चीज को, बेसिकली अपने स्किल्स को, टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगा। he can use his ideas and innovation for making his business successful। तो in short जो advantages हो गए बहुत सारे हो गए, easy to start हो गया, ठीक है, less legal compliances वगैरह हो गया, less government regulations। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट लिविंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके बाद सीक्रेसी, क्विक डिसीजन मेकिंग, फिर फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑल दीज आर बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम थोड़े से डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस? तो मैंने डिसएडवांटेजेस आप लोग को 3 करवाए थे, कौन कौन से थे वो डिसएडवांटेजेस? अभिनव? यस मैम, अनलिमिटेड लायबिलिटी और नो परपेचुअल सक्सेशन, और फिर लास्ट वाला भी करवाएंगे, या डिफिकल्ट रेज फंड्स। हाँ, डिफिकल्ट टू रेज फंड्स, राइट। तो ये तीनों तो मैंने करवा दिया। लिमिटेड फाइनेंस हो सकता है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्या क्या है। पहला तो लिमिटेड फाइनेंस, सेम वही सिचुएशन कि आपके पास जो फंड रेज करने में प्रॉब्लम होगा, लिमिटेड फाइनेंस के ऑप्शन बचेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपके पर्सनल जो भी प्रॉपर्टीज एंड ऑल हैं, पर्सनल एसेट्स भी चले जाएंगे अगर आपने लोन लिया और आपका बिजनेस डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा दैट इज
लिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एज कंपैरिजन टू कंपनी उसका ग्रोथ एज सच नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक एरिया में किसी ने बुटीक ओपन किया तो जरूरी नहीं है कि उसका ग्रोथ बहुत फास्टली हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्केल जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है, हर चीज बहुत कम स्केल में आपने शुरू किया। तो ऐसे केस में ग्रोथ भी जो है ना इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो लिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज वेरी मच लिमिटेड, तो ये भी एक रीजन है कि आपका जो ग्रोथ होगा बहुत लिमिटेड होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, डेफिनेटली वही परपेचुअल सक्सेशन वाली बात आ गई कि बेसिकली अगर आपका जो पर्सन है कुछ भी ऐसा केस आया सॉल्वेंसी वाला, इंसैनिटी वाला या फिर डेथ वाला, तो द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू रन फॉर द इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकता है, जब प्रोप्राइटर सर्वाइव है तब तक बिजनेस संभालेगा, उसके बाद अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज फिक्स ना हो, मतलब आगे चल के जो चीज फिक्स ना हो कि ये ड्यूरेशन कब तक है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या है कि देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज मैनेजिंग द थिंग, अब उस पे ही डिसीजन सब कुछ बेस्ड है। अब उसका जितना इनोवेशन होगा, जो क्रिएटिविटी होगा, सिर्फ वो एक सिंगल इंडिविजुअल का यूज हो रहा है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वही पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है। ऐसे केस में सिंगल पर्सन का माइंड काम कर रहा है, उसी की क्रिएटिविटी काम कर रही है, उसी का आइडिया काम कर रहा है, उसका जो एक पर्सन जो सोच सकता है, ठीक है, तो वो लिमिटेड ही हो गया ऑब्वियसली। अब मान लो कि जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक सिंगल हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट अगर हम सारे लोग बेसिकली पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो विल गेट सो मेनी आइडियाज फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, सबके परसेप्शन अलग अलग होंगे, आइडियाज अलग अलग होंगे, ठीक है, क्रिएटिविटी माइंड जो होता है बहुत लोग का अलग होता है। तो ऐसे केस में 10-20 एम्प्लॉइज का एक कॉन्ट्रीब्यूशन या 10-20 लोगों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन जब बिजनेस में लगता है और एक पर्सन का जब कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, उसके आइडियाज का कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है बिजनेस में, तो उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मैनेजरियल स्किल्स, जो टैलेंट होगा, दैट इज लिमिटेड विद ओनली वन पर्सन, राइट। तो ऐसे केस में आपका जो मैनेजरियल स्किल होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। ये दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लियर हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप का। यस Yes, ma'am. तो फीचर्स क्या क्या है इसके, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन है, वन पर्सन या वन मैन कंट्रोल, एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अनडिवाइडेड रिस्क, लाइक इन पार्टनरशिप द रिस्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर द रिस्क इज बेसिकली कंसंट्रेटेड विद वन पर्सन ओनली, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म एंड सिंगल ओनरशिप. That is kind of advantages and disadvantages. So I don't need to any elaboration is required in this. ठीक है. एक और बेसिकली अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. लिखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. दैट इज नॉट गिवन इन शिप. या कोई भी बिजनेस एंटिटी को शुरू करने से पहले हम लोग को एक होती है, दैट इज पैन कार्ड. देखते हैं कि कैसे कैसे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, कैसे कैसे प्रोसीजर करना पड़ता है उसको बिजनेस शुरू करने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले अप्लाइंग फॉर पैन कार्ड. अब आप अप्लाई कर दीजिए पैन कार्ड के लिए. और अगर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पैन कार्ड द प्रोप्राइटर, मतलब अगर उनको पैन कार्ड मिल जाता तो ठीक है, या उनके पास अगर पहले से ही पैन कार्ड है तो उसको नेक्स्ट स्टेप करना है. यानी पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीज. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इन द नेम ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस के नाम पे उनको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. XYZ शॉप, XYZ जनरल स्टोर, इनके नाम पे उनको बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत है. सारा जो ट्रांजेक्शन होगा, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विल बी थ्रू दिस बैंक अकाउंट. यानी अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसके पास सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए. अगर पैन कार्ड है पहले से तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा आपका जो बिजनेस है उसके नाम से. यानी जो भी आपका स्टोर है उसके नाम से आपने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया. ठीक है. अब बैंक अकाउंट जैसे ही ओपन हो गया उसमें ऐसे तो कोई ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. सो नो स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप. बट सर्टेन बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने की जरूरत है. और वो बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या है सोल प्रोप्राइटर के लिए? The proprietor need to obtain the registration certificate under the Shop and Establishment Act. ठीक है. यानी कि सबसे पहली बात 2-3 चीजों को याद रखिएगा. पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए. अप्लाई फॉर द पैन कार्ड. सेकंड, इफ यू हैव ऑलरेडी द पैन कार्ड, in that case we are going to move toward the next step, and that next step is to open the bank account
अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस आपने शुरू किया उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए। अब आगे के स्टेप्स क्या क्या हैं वो उसका ध्यान दीजिएगा कि अब आपको बेसिक चीजें क्या करानी है। रजिस्ट्रेशन शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराइए, ठीक है। यू नीड टू, द प्रोप्राइटर नीड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, यानी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो भी स्टेट में लोकेटेड है वहां पर, जैसे बिहार में है, बिहार में लोकेटेड है, आप बिहार से इस चीज को ले सकते हैं। बिहार से ही वो जो सर्टिफिकेट है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा दीजिए। XYZ बिजनेस रजिस्टर्ड, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। और ये किसके अंडर में होगा? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द सोल प्रोप्राइटरशिप शुड ऑल्सो रजिस्टर फॉर GST। अब आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में तो बिल में देखते हो GST नंबर दिया होता है। GST, yes, GST. अब वो GST नंबर जो है वो ये चीज डिटरमाइन करता है दैट ट्रांजेक्शन, जो गुड्स एंड सेल्स टैक्स है वो बेसिकली टैक्स किस चीज पे लगता है। अगर आप कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप GST के अंडर में भी खुद को रजिस्टर करवाइएगा। तो GST रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 2017। 2017 में GST आया जुलाई में, Yes. उसके बाद से आपको GST में भी रजिस्टर खुद को करवाना है। तो द सोल प्रोप्राइटर शुड ऑल्सो रजिस्टर फॉर GST। और ये कब करवाना है, इसमें कंडीशन लग जाता है। जैसे अगर आपका जो बिजनेस है उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है, यानी बहुत छोटा सा शॉप है, जनरल स्टोर वगैरह जिसका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है, तो ऐसे केस में आपको जरूरत नहीं है किस चीज का, GST रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले फिर से एक बार शुरू करते हैं। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे बिजनेस के नाम से, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो भी करेंगे आप बिजनेस में बैंक अकाउंट से करेंगे, वही वाले बैंक अकाउंट से, ठीक है। थर्ड आप क्या करना है अब आगे आपको कि आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है, जो भी स्टेट में आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं वहां पर आप क्या करेंगे, वहां से आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कीजिएगा, GST में, अब आपको GST में भी रजिस्टर कराना है खुद को, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर होगा तब। 20 लाख से कम वाले केस में आपको जरूरत नहीं है GST में रजिस्टर करवाने का, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटर है वो चाहे तो कैन ऑल्सो रजिस्टर एज अंडर द SME, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में भी अगर वो चाहे तो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है। एंड अगर जरूरत लगे तो SME के अंडर में भी खुद को रजिस्टर करा सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी समझ में आ गया। पैन कार्ड होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट नंबर होना चाहिए, बिजनेस जो है आपका उसका अकाउंट होना चाहिए, फिर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में खुद को रजिस्टर करा के ले लीजिए आप क्या, सर्टिफिकेट। और अगर आपका GST में रजिस्टर आप तब करवाइएगा जब आपका 20 लाख रुपए से टर्नओवर ऊपर जाएगा। 20 लाख से कम में GST में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए तक को एग्जाम्पशन मिला हुआ है, यानी छूट मिला हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि अगर आपका मन हो, यानी इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद SME एज वेल, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में अगर आप चाहें, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज अब तो है, तो MSME में अगर आप चाहे तो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, यानी ये पूरा जरूरी नहीं है। लेकिन MSME में रजिस्टर कराने से एक बहुत अच्छा फायदा ये होगा ना कि गवर्नमेंट की सब्सिडी कई बार मिल जाती है, समझ रहे हो, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी यू विल गेट इन द केस व्हेन यू विल रजिस्टर विद द MSME में को ना गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए कई बार सब्सिडीज या कैश अमाउंट या पैसे देती है सपोर्ट करने के लिए उसके बिजनेस को। तो कई बार बहुत सारे बिजनेस खुद को MSME में रजिस्टर करा लेते हैं, बट जरूरी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट वही चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ, यानी जहां आपने बिजनेस शुरू किया है वहां का एक प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी डॉक्यूमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। मैम पैन कार्ड तो मैम कंपनी के नाम पे होगा। तो और क्या क्या चीजें हैं, चेकलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पैन कार्ड फॉर द प्रोप्राइटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पर है वो, नेम एंड एड्रेस, बैंक अकाउंट बिजनेस के नाम पे,
रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और लास्ट में रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख। तो ये सारी चीजें हैं, और सोल प्रोप्राइटर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न उसको फाइल करना चाहिए एनुअली, ठीक है। ऑल्सो अगर वो जीएसटी अगर उसका 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना है। उसके उससे क्या कटेगा, उसका टीडीएस, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कटेगा। तो खैर हम इतना दूर और इतना डीप में नहीं जाएंगे। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पैन कार्ड बन जाता है, एनएसडीएल के साइट से यू कैन अप्लाई फॉर द पैन कार्ड। पैन कार्ड बनने के बाद NSDL हाँ, उसके बाद फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में, खुद को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन में उसमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बिजनेस का नाम क्या वो सब चाहिए होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन में भी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है दे दीजिएगा। उसके बाद जीएसटी में भी रजिस्टर करा लीजिएगा, वो 20 लाख से ऊपर नहीं है तो नहीं करवाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये, और एक चीज और की डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड बिजनेस अकाउंट नंबर। क्लियर हो गया? तो देख रहे हो कितना कम प्रोसेस है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सबको क्लियर हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते, दैट इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर हो गया? मैम इसका फुल फॉर्म क्या बताई थी आप? Okay. So question 1, what is the sole proprietorship? Business owned by president, business owned by several companies, business owned by one person, business owned by a company. Yes, Mahi? Business owned by one person. C. Roll number 7. Ma'am, C. Roll number 2. मैम सी ही होगा, बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। Ritik. मैम सी होगा, ओन्ड बाय वन पर्सन। Roll number 13. Roll number 5. Yes, ma'am. C होगा, business owned by one person. Roll number 20. ऑप्शन सी मैम। Roll number 52. Roll number 38. ऑप्शन सी मैम। सी मैम, सी Very, होगा। very good. So answer is option C. ठीक है? Next मैम सेकंड question. का बिना देखे मैम हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। Next question. Which one of the following is owned by the single person, private company, public company, joint into family sole proprietorship? Yes, Mahi. Ma'am, D. Sole proprietorship. Sole Roll number proprietorship. 7. Roll number 7. Yes, ma'am. Sole proprietorship. Anisha. Yes, ma'am. Sole proprietorship. Sagar. Yes, ma'am. D. Sole proprietor. Gaurav. Yes, ma'am. Sole proprietorship. Manish. Yes, ma'am. D. Nikhil. मैम ऑप्शन डी। Very good. So answer is sole proprietorship. Which of the following? एक single person, obviously sole proprietorship. Sole proprietorship business can be started by at least 7%, any one person, at least 2%, at least 3%. Yes, Pratyay. मैम डी हो जाएगा, सो एटलीस्ट वन पर्सन मैम, जहाँ भी है Roll number 60. एटलीस्ट वन पर्सन। Yes, ma'am. B. B होगा Roll मैम। number 46. Roll number 33. D मैम, Roll- sole proprietorship। Roll. एक minute. I'm not asking question 2. I'm asking question 3. Sole proprietorship business can be started by At least One person, ma'am. at least At least 2%. 1%. At it one person, एनी वन होगा ना? Yes, ma'am. एनी वन पर्सन। one person। एनी वन कोई भी। Okay, Surya. Ashish. मैम बी। Any one person, ma'am. B. Any one person.
डी नहीं है, डी में तो एटलीस्ट 3 पर्सन है। Yes, ma'am. Any one person. B. बी में एनी वन पर्सन, बी एनी वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप किसी भी एक पर्सन के द्वारा शुरू किया जा सकता है, यानी बिजनेस जो है वो एक पर्सन के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट A sole proprietor has a limit in which of the following ability? Managerial, owner, worker, none of these. Yes, Mahi? Roll number 7. Ma'am, B, owner. Roll number 7. Roll number 54. Ma'am, B, owner. Ma'am, honor. Yes, ma'am, honor. B, option number B. Pratyay. यस मैम बी हो जाएगा मैम, ऑनर। Manish. यस मैम बी होगा। Roll number 44. Yes, ma'am, B, option number B. Anisha. Yes, ma'am. Honor होगा. Ritik. Yes, ma'am. B होगा honor. Monica. Honor, ma'am. और Gaurav. यस मैम ऑनर होगा। Ma'am, maybe A, managerial. The answer is managerial. The answer is managerial. Why? Because the ability of the sole proprietor जो है वो limit, अभी हमने disadvantage नहीं किया था, limited managerial ability. So the answer will be managerial. इसीलिए मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, सबने एक ही चीज बोला owner, but the answer is managerial ability because the sole proprietor is the single manager in his company, in his business, sorry. अपने बिजनेस को अकेले ही वो रन कर रहा है, चला रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर भी हो सकता है ना मैम? ओनरशिप तो कहाँ उसका एबिलिटी नहीं, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी ओनरशिप एबिलिटी नहीं होता, मैनेजरियल एबिलिटी होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी, मैनेज करना इज द एबिलिटी, ओनरशिप इज नॉट द एबिलिटी। आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, आप उसके ओनर हो, ये कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे रन कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज योर एबिलिटी, दैट इज योर कैपेबिलिटी। समझ में आई बात प्रत्यय? यस मैम आ गई मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sole proprietorship is more suitable for medium scale concern, large scale concern, small scale concern, none of the above. Raise your hand. Okay. Roll number 1. Roll number 13. Ma'am, option C. Roll number 46. C, ma'am. Roll number 31. C, ma'am. Roll number 52. Option C, ma'am. Roll number 16. Option C, ma'am. Roll number 79. Option C, ma'am. Roll number 20. Roll number 61. So answer is बिल्कुल ऑप्शन सी, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप तभी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल का हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज स्टेबल, वेरी शॉर्ट लाइफ, अनस्टेबल, लॉन्ग लाइफ। रेज योर हैंड। रोल नंबर 29. Stable, ma'am. रोल नंबर 39. Unstable, ma'am. C. Mahi. Ma'am, unstable, C. Roll number 33. Yes. Yes, ma'am. 3 C होगा मैम, unstable. Roll number 14. Roll number 79. Roll number 79. Roll number 32. Yes, ma'am. C होगा. Roll number 58. Roll number 59. The answer is C, unstable, because sole proprietor वही वाला situation, अगर कभी भी कुछ ऐसा अनसर्टेन हो जाता है तो ऐसे केस में अनसर्टेन कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाता है तो ऐसे केस में सिचुएशन क्या होगा?
कंपनी नहीं चल पाएगी, यानी Unstable. अनस्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के तो मैम चांसेस दोनों हो सकता है कम ना, होते हैं। वेरी शॉर्ट लाइफ भी बोल सकते हैं उसको मैम, नहीं कह क्योंकि सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते वेरी शॉर्ट लाइफ। वेरी शॉर्ट लाइफ हम तब कह सकते हैं जब वो चीज सर्टेन हो कि भाई ये 2 साल तक बिजनेस चलाएंगे, तब वेरी शॉर्ट लाइफ कहेंगे। दैट इज Yes. अनस्टेबल, यानी कि जो चीज की कोई स्टेबिलिटी ना हो कि लॉन्ग टाइम तक वो कितना चलेगा। स्टेबिलिटी इज समथिंग जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लॉन्ग लाइफ होगा नहीं। वेरी शॉर्ट लाइफ कोई चीज सर्टेन जो 2 साल 3 साल 4 साल चले, ठीक है। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या, अनस्टेबल, मतलब ये 50 साल भी चल सकता है बिजनेस, 4 साल भी चल सकता है बिजनेस, ठीक है। Each form of business, there is no need to share profit. Company, sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business. Roll number 60. Yes, ma'am. Roll number 36. Option B, ma'am. Roll number 52. Option B, ma'am. Sole proprietorship. Roll number 16. Option B, ma'am. Roll number 58. Okay, the answer is sole proprietorship. Next question. A sole proprietor concern is free from the regulation by Indian Contract Act, government, private Indian and Indian law. A sole proprietor concern is free from regulation by Indian Contract Act, government, private Indian, Indian law. Okay. Yes. Roll number 57. Ma'am, C. Roll number 1. Ma'am, D. Roll number 10. Ma'am, B, government. Roll number 24. Ma'am, Roll option D. Roll number 29. Roll number 37. The answer is government. Answer क्या होगा, गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि सोल प्रोप्राइटर किससे बेसिकली फ्री रहता है, रेगुलेशन से, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर द एंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, डेथ, all the above. Raise your hand. Roll number 9. All of the above. प्रत्यय। मैम ऑल ऑफ द अबव होगा मैम। नेक्स्ट, रोल नंबर 4. All of the above. रोल नंबर 32. रोल नंबर 13. All of the above. रोल नंबर 52. All of the above. रोल नंबर 5. Yes, ma'am. All of the above. रोल नंबर 80. All of the above, ma'am. वेरी गुड। इंसॉल्वेंसी यानी बिजनेस डूब जाने पे भी खत्म हो जाएगा। इंसैनिटी यानी अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो पागल हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया, डेथ हो गई, इन एवरी केस द बिजनेस जो है आपका दैट विल बी डिसॉल्व या खत्म हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर हैज रिस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। रेज योर हैंड। Ma'am, 54. रोल बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, रिस्ट्रिक्टेड। ओके, नेक्स्ट, 1 मिनट। अनलिमिटेड लायबिलिटी। रोल नंबर 31. रोल नंबर 38. Unlimited liability. C. Unlimited liability. रोल नंबर 4. Yes, ma'am. Unlimited liability. ऑब्वियसली जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। Unlimited. फर्स्ट ऑन Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.